कि महत सेवा द्वार मुक्ते, संतों की सेवा करना ये मुक्ति का दरवाजा है, ये मुक्ति का मार्ग है। महत सेवा द्वार मुक्ते तमो द्वारो योषितम संगी संगाना, और दुष्टों का संग, गंदे चरित्र वाले का संग करना नर्क का रास्ता ढूंढना है। एक बेटे ने पूछा, पिताजी संत कौन है? संत की परिभाषा क्या है? ऋषभदेव जी कहने लगे, संत किसी लाल पीले कपड़े का नाम नहीं है पुत्रों। जो संत है वो पैंट पतलून पहने हुए भी संत है, और जो असंत है वो लाल पीले वस्त्र धारण करके भी असंत है। महानता समचित्ता प्रशांता, संत वो है जिसके पास बैठ करके शांति मिले। और संत की संगति जीवन में अमूल्य परिवर्तन लाती है। अब सब लोग ऋषभदेव जी का उपदेश सुन रहे थे। सत्संग बहुत लोग सुनते हैं, सत्संग में बहुत लोग बैठते हैं, पर सत्संग दो चार आदमियों में ही बैठता है। एक बार जो सबसे बड़े बेटे भरत है उसके हृदय में उतरती चली गई। समय आने पर ऋषभदेव जी ने भरत को राजगद्दी पर आसीन किया और तप करने निकल गए। तप करते करते अपने धाम को प्राप्त हुए। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। भरत ने शासन चलाया। इन्होंने भी गृहस्थी में प्रवेश किया। इनके भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सुमति। भरत जी महाराज की जब आधी उम्र व्यतीत हो गई तो विचार करने लगे, एक दिन रात्रि का समय है, शयन कक्ष में बैठे हैं, मेरे पिताजी कितने उत्तम विचार वाले थे। हम लोगों ने संसार का सुख पकड़ रखा है और इस सुख को छोड़ने को मन नहीं करता। मेरा भी नहीं करता, आप लोगों का भी नहीं करता, पर भागवत कहती है आधी उम्र जब हो जाए तो संसार के सुख को थोड़ा थोड़ा छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। आदत डालो कि ये सुख सब छूट जाएगा तो मैं रह पाऊंगा क्या? और एक दिन इस सुख को सबको छोड़ना है। छोड़ना नहीं चाहेंगे, काल आएगा एक तमाचा मारेगा और सब छुड़ा देगा। भरत जी ने विचार किया अब हमको भी राज्य का मोह छोड़ देना चाहिए। अपने पुत्र सुमति को गद्दी पर आसीन किया और किसी एकांत की तलाश में घर से निकल पड़े। बोले गोविंद भगवान की जय। चलते चलते ये नेपाल तक पहुंच गए, जहां से गंडकी नदी का उद्गम है। गंडकी नदी का किनारा, गंडकी नदी का एक जगह पर थोड़ा सा जल एकत्रित हुआ है और इस कुंड में शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। जो शालिग्राम होते हैं ना, दामोदर कुंड से निकले हैं, गंडकी नदी में से। बस यही पर्णकुटी बनाई और गंडकी नदी के किनारे मन में संकल्प ले लिया, 200 मालाएं रोज गायत्री की करूंगा, रोज द्वादशाक्षर का जाप करूंगा, अपने प्रभु का चिंतन करूंगा। भरत जी चले गए। देखो संसार में रहना भी बुरी बात नहीं है, पर संसार में बसो, संसार में पर फंसो मत। संसार में रहते हुए भी परमात्मा से प्रेम किया जा सकता है। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा और शास्त्र कहते हैं घर छोड़ करके वन में चले जाओ। भागवत कहती है कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस आसक्ति छोड़ दो। जो हमारी पारिवारिक आसक्ति है उसे छोड़ दो।
यही ममता आप प्रेम संसार में सबसे करो, परिवार से करो, पर ममता भगवान से जोड़ लो, मन भगवान से जोड़ लो एक बार। कमल का फूल होता है ना, जल में खिलता है, पर जल की एक भी बूंद कमल की पंखुड़ी पर टिकती नहीं है। एक भागा जाएगा। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं ज्यों जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। सब छोड़ दिया भरत जी और साधना करने बैठ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजले हरि को एक दिन तो है जाना। 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 जीवन को यदि सफल बनाना। भजले हरि को एक दिन तो है जाना। भजले हरि को एक दिन तो है जाना। इसका तुमान करे कुछ नहीं तेरा। इसका तुमान करे कुछ नहीं तेरा। दो दिन का है बदले रहना तेरा। दो दिन का है बदले रहना तेरा। खाली हाथ आया खाली हाथ आया खाली हाथ आया। भजले हरि को एक दिन तो है जाना। भजले हरि को एक दिन तो है जाना। बड़ी तेरी काया
भजले हरि को एक दिन मोरे जाना, भजले हरि को एक दिन मोरे जाना। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।